उज्जैन के प्राचीन राज्य में जहां हर ओर सुख और समृद्धि थी, वहां राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो अपने बुद्धि, उदारता और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वान पंडित और साधुओं का जमावड़ा रहता था, जो उन्हें एक आदर्श और निर्भीक नेता के रूप में देखते थे। लेकिन हर महान राजा के जीवन में रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण घटनाएं घटती हैं, जो उसके ताकत, न्याय और धैर्य की परीक्षा लेती है। यही घटनाएं विक्रमादित्य के जीवन को एक दंतकथा में बदलने वाली थीं। एक दिन दरबार में एक अघोरी साधु आया। वह लंबा और अनोखे व्यक्तित्व का था। जैसे ही वह दरबार में आया, सभी लोगों में हलचल मच गई। वह सीधे राजा विक्रमादित्य की ओर गया और राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, आप कौन है और यहां किस लिए आए हैं? अघोरी ने कहा, मैंने आपका बहुत नाम सुना है राजन। मैं आपके पास एक निवेदन करने आया हूं। यहां से 2 दिन दूरी पर एक जंगल है, जहां कब्रिस्तान के एक बड़े पीपल पेड़ पर एक बेताल रहता है। अगर आप उसे मेरे पास ले आए तो मैं एक महायज्ञ करके उस बेताल को सिद्ध करूंगा और उसके जरिए पूरे राज्य के लोगों का हित कर सकता हूं। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छे विचार है। मैं इस कार्य के लिए तैयार हूं। अघोरी ने बोला, राजन, लेकिन इस कार्य को आपको अकेले ही करना होगा। राजा विक्रमादित्य तैयार हो गए और बेताल को लाने अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रात का समय था। जंगल में एक रहस्यमय वातावरण और शांति थी। विक्रमादित्य धीरे धीरे श्मशान पहुंचे और देखा कि बेताल पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। विक्रमादित्य ने बेताल पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार गायब हो जाता। बहुत प्रयासों के बाद राजा ने बेताल को पकड़ ही लिया। बेताल बोला, राजा विक्रमादित्य, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं। तुम एक प्रतापी राजा हो। तुमने उस अघोरी को वचन दिया है, इसीलिए मुझे लेने के लिए आए हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी बेताल? बेताल ने कहा, मैं रास्ते में तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन तुम्हें चुप रहना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं वापस इस पेड़ में आ जाऊंगा, और अगर जवाब पता हो फिर भी जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। राजा ने शर्त मान ली और बेताल को कंधे पर उठाकर आगे बढ़ा। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। राजन, बेताल ने कहा, ध्यान से सुनो। एक नगर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में सुंदरी नाम की एक कन्या थी। उसका रूप ऐसा था कि जो उसे देखता वह मुग्ध हो जाता। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके विवाह के प्रस्ताव भी आने लगे। एक दिन उसके पिता ने उसका विवाह 3 भाइयों में से एक के साथ तय करने का निर्णय लिया। विवाह से ठीक पहले एक अप्रत्याशित घटना हुई। एक राक्षस ने सुंदरी का अपहरण कर लिया। ब्राह्मण परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी मां पिता रोने लगे। जो 3 भाई सुंदरी से विवाह करना चाहते थे, वह तीनों भाई क्रोधित और दुखी होकर सुंदरी को खोजने निकल पड़े। तीनों भाई सुंदरी को राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए संकल्पित थे और अलग अलग दिशाओं में उसकी तलाश में निकल पड़े। जब सुंदरी नहीं मिली तो तीनों भाइयों ने मिलकर उसका तलाश करने का सोचा। बेताल ने कहानी आगे बढ़ाई। पहला भाई तांत्रिक विद्या में माहिर था। वह अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सुंदरी का स्थान जान गया। उसने अपनी सिद्धि का उपयोग करके राक्षस का ठिकाना देखा और दूसरे भाई को यह जानकारी दी। दूसरा भाई बहादुर योद्धा था। उसने अपनी तलवार उठाई और राक्षस से भीषण युद्ध किया। अंततः राक्षस का वध कर सुंदरी को बचा लिया। सुंदरी राक्षस के प्रभाव में आंखें बीमार हो गई थी। उसके मन में डर बैठ गया था और वो सदमे में चली गई थी। तीसरा भाई, जो एक वैद्य था, सुंदरी को लेकर वापस लौटा और अपनी औषधियों से उसका उपचार कर उसे स्वस्थ कर दिया। इस प्रकार तीनों भाइयों ने सुंदरी को मुक्त कर लिया और उसका जीवन बचाया। सुंदरी के घर आने के बाद उसके पिता के सामने यह मुश्किल थी कि तीनों भाइयों ने सुंदरी की तलाश की और उसे सही सलामत घर वापस लेकर आए। अब विवाह किससे कराया जाए? बेताल ने एक शरारती मुस्कान के साथ पूछा। अब बताओ राजन, सुंदरी का वास्तविक पति किसे माना जाए? क्या वह पहला भाई जिसने स्थान का पता लगाया, या दूसरा जिसने उसे बचाया, या तीसरा जिसने उसका उपचार किया? राजा विक्रमादित्य गहन विचार में पड़ गए।
कुछ समय बाद उन्होंने उत्तर दिया, बेताल, मुझे लगता है कि सुंदरी का वास्तविक पति वह दूसरा भाई होना चाहिए जिसने राक्षस का वध कर उसे मुक्त किया। पहले भाई ने केवल सुंदरी का पता लगाया, तीसरे ने उसका उपचार किया, परंतु उस कठिन क्षण में जो भाई अपनी जान की बाजी लगाकर राक्षस से लड़ा और उसे मुक्त कराया, वही वास्तव में उसका रक्षक है। अतः उसी का अधिकार है कि वह सुंदरी का पति बने। जैसे ही राजा ने यह उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए अपने श्मशान के पीपल के पेड़ पर वापस लौट गया। राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को पकड़ने का निश्चय किया और अडिग साहस के साथ पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। इसी तरह के स्टोरी देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए।